अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास Hyundai XD इलेंट्रा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसकी गेजेस काम नहीं कर रही थी। लास्ट वीडियो में मैंने ये एक ट्रैक देखा कि ये ब्रेक था। पिछली वीडियो में मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि हम आरपीएम को और स्पीडोमीटर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर पहली पिन, ये जो बॉटम रो है, पहली पिन पे पॉजिटिव 12 वोल्ट है, दूसरी पिन ग्राउंड है, तीसरी पिन पॉजिटिव 12 वोल्ट है। इसके साथ ये वाला स्पीडोमीटर का सिग्नल है। और अगर हमने टेम्परेचर मीटर को चेक करना है तो ये इस कनेक्टर की सबसे बॉटम वाली रो जो इस साइड पे है, ये पिन नंबर 1 है और ऊपर वाली पिन नंबर 8 है। पिन नंबर 8 टेम्परेचर सेंसर की इनपुट है। अगर हम पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 पे 220 ओम की रजिस्टर कनेक्ट करें तो इस गेज को हीट पोजीशन पे मूव करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप 10K करते हैं तो ये लोअर पोजीशन पे आना चाहिए। अभी ये मूव नहीं कर रही। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसकी जो स्टेपर मोटर है इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वर्किंग सेक्शन है, एक रेफरेंस है। स्टेपर मोटर को यहाँ से निकालता हूँ, इस जगह पे लगाता हूँ। इसको वेरीफाई करने के बाद फिर इसका बाकी सर्किट देख लेते हैं। क्योंकि इसके ट्रैक्स जो है वो काफ़ी, यहाँ पर भी इसमें ये जंग है, करोजन है। अभी मैं स्टेपर मोटर को यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। ज़ीरो, मैक्सिमम। तो ये वाली स्टेपर मोटर तो काम कर रही है। ये देखें, ये मैक्सिमम पे है इसकी। अभी अगर मैं आरपीएम कम करता हूँ तो ये 0 पे आ गई। इसका मतलब है कि स्टेपर मोटर पे प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मुझे ये ट्रैक्स वेरीफाई करने हैं।
This stepper motor was working good here, so I will use it here. Yes. Great. Yes. ग्रेट जी, ये देखिए अभी ये मूव करना शुरू कर गई। अभी मैं इस पे 10 के रजिस्टर लगाऊंगा। अभी जब मैंने इस पे ये 10 के की रजिस्टर लगाई है तो ये इस जोन में है। अभी मैं यहाँ पर 220 ओम लगाऊंगा। अभी मैंने 220 ओम की रजिस्टर कनेक्ट की है। ये देखिए ये सुई अभी मूव करके हीट पे चली गई है। Now it is in this region। यहाँ पर मैं अभी 1K की रजिस्टर लगाऊंगा। पहले ये 220 की है, अभी 1K। अब ये देखिए वापस आना शुरू हो गई। ये 1K पे है तो ये यहाँ पर सेंटर पोजीशन पे है, इस जोन में। अभी देखिए ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे जा चुका है। यहाँ पर ये कैपेसिटर है इसका, ये वाला। जब हमने 220 ओम की रजिस्टर लगाई है तो 0.678 वोल्ट है। अभी मैं इस पे 1K की रजिस्टर लगाता हूँ। अभी मैंने 1K की रजिस्टर लगाई है तो वोल्टेज की वैल्यू अभी यहाँ पर 8.265 हो चुकी है। यानी जो रजिस्टर हमने 220 से चेंज की है 1K, तो यहाँ पर वोल्टेज चेंज हुए। माइक्रो प्रोसेसर ने उसी रेशियो से ये वोल्टेज चेक किए और नीडल को रिपोजिशन कर दिया। अभी देखिए जैसे ही मैंने 1K से रजिस्टर चेंज करके 220 ओम लगाई है तो देखिए अभी प्रोसेसर ने उसको सेंस किया और इसने उसको रिपोजिशन कर दिया, नीडल को यहाँ पर ले आया। यही वोल्टेज बेसिकली ये रजिस्टर इनके सीरीज में आ रही होती है और ये वोल्टेज यहाँ से चलते हैं, इस जगह से आते हैं, यहाँ से इन दो रजिस्टर से गुजरने के बाद, और ये 3 रजिस्टर है इसकी टेम्परेचर सेंसर की। अभी देखिए अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम आता है इसमें टेम्परेचर इंडिकेटर का, तो इसमें सिंपल सा सर्किट है। ये 2 पिन ग्राउंड है, इसके बाद ये पिन नंबर 8 ये कनेक्ट है इस कैपेसिटर पर और ये ग्राउंड यहाँ से ले रही होती है। तो इसके बाद ये सिग्नल आता है इन 2 रजिस्टर्स पर। इसके बाद ये
1 2 3, इन 3 में से ये सिग्नल गुजरने के बाद यहाँ से होता हुआ इस जगह से माइक्रो कंट्रोलर पे, और माइक्रो कंट्रोलर इस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के वोल्टेज को मेजर करेगा। कितने वोल्टेज हैं, कितनी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। वही चेंजिंग रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज वेरी हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो वोल्टेज यहाँ पर उनको रिपोजिशन करेगा। यहाँ पर ये 4 ट्रैक्स हैं 2 कॉइलों को ड्राइव देने के लिए। यानी इसकी स्टेपर मोटर की ये 2 कॉइल्स हैं, 1 2, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। हम इसकी रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। एक कॉइल 150 ओम, 150 ओम। अगर ये ठीक काम कर रही है तो इसको लॉक करना ना भूलिए। अभी ये यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। अभी इसको फाइनल चेक करने के लिए मैं इसकी रेजिस्टेंस चेंज करता हूँ 1K। इट इज़ रिटर्निंग बैक। दैट मीन्स नाउ दिस गेज इज़ वर्किंग गुड। अगर आपको ये रिपेयर प्रोसेस पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।